दोस्तों, बिहार बीएड इंट्रांस एग्जाम 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दिया गया है। इसके लिए लिंक एक्टिवेट हो चुका है। कैसे आपको बिहार बीएड इंट्रांस एग्जाम के लिए ऑनलाइन अप्लाई करनी है, जिसका स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी इस प्रकार की अपडेट होगी सबसे पहले आपको मिलती रहेगी। अब दोस्तों चलिए हम आपको रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक का प्रोसेस दिखाते हैं कि कैसे आपको आवेदन करनी है। तो दोस्तों, ऑनलाइन आवेदन करने के लिए गूगल ओपन करनी है, ऑनलाइन हेल्प्स लिखकर सर्च करनी है, ऑनलाइन हेल्प्स का लिंक मिलेगा, इस पर क्लिक करनी है। उसके बाद आपके सामने ऑनलाइन हेल्प्स का वेबसाइट खुलेगा। अब नीचे आनी है, नीचे देखेंगे एडमिशन वाले कैटेगरी में बिहार बीएड एडमिशन 2025 का विकल्प मिलता है। इस पर आपको क्लिक करनी, आपके सामने वाला आर्टिकल खुलेगा, जहां पर आप देखेंगे सभी जानकारी को हम विस्तार से बता दिए हैं। पूरी प्रक्रिया को एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद नीचे आइएगा, नीचे इम्पोर्टेंट लिंक का भी ऑप्शन दिया गया है। अब इसी इम्पोर्टेंट लिंक वाले ऑप्शन में देखेंगे डायरेक्ट लिंक टू अप्लाई ऑनलाइन का विकल्प मिलता है। इसके सामने रजिस्ट्रेशन का विकल्प मिलता है और लॉगिन का विकल्प मिलता है। आपको पहले रजिस्ट्रेशन करनी होगी। रजिस्ट्रेशन वाले विकल्प पे क्लिक कीजिएगा, रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलेगा। दोस्तों, इससे पहले हम आपको एक जानकारी बता दें कि इसके लिए अगर आप ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो इसका जो अंतिम तिथि रखा गया है वो 27 अप्रैल 2025 तक ही रखा गया है। वहीं विलंब शुल्क के साथ 2 मई 2025 तक रखा गया है। पूरी जानकारी इस आर्टिकल में दी गई है। इसके लिए कौन स्टूडेंट आवेदन कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा, सभी जानकारी यहाँ से देख लीजिएगा। अब चलिए हम आपको आवेदन करने का प्रोसेस बताते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको यहाँ पर नेम दर्ज करना होगा। तो यहाँ पर जो है एप्लीकेंट का फर्स्ट नेम इंटर करना है। जैसे मान लीजिए आपका नाम राम कुमार शर्मा है तो यहाँ पर राम लिखिएगा, मिडिल नेम में कुमार लिखिएगा, यहाँ पर लास्ट नेम में शर्मा लिखिएगा। अगर वहीं आपका नाम सीधा राम कुमार है तो यहाँ पर आपको फर्स्ट नेम में राम लिखना है और लास्ट नेम में कुमार लिखना है। मिडिल नेम नहीं है तो इसको खाली छोड़ देना है। इस तरीके से नाम दर्ज करना है। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ दर्ज करना है। कैलेंडर के माध्यम से अपना डेट ऑफ बर्थ चुन लीजिएगा। उसके बाद जेंडर का विकल्प मिलता है। जेंडर पर क्लिक करके अपना जेंडर सेलेक्ट कीजिएगा। यहाँ पर अपने फादर का नाम दर्ज कीजिएगा, मदर का नाम दर्ज कीजिएगा, ईमेल आईडी फिलअप कीजिएगा, सेंड ओटीपी टू वेरीफाई वाले विकल्प पे क्लिक कीजिएगा। जिसके बाद आपके ईमेल पर एक ओटीपी प्राप्त होगा। ओटीपी यहाँ पर दर्ज कीजिएगा। सबमिट ओटीपी वाले विकल्प पर क्लिक करके ईमेल आईडी को वेरीफाई कर लीजिएगा। नीचे आपको पासवर्ड बनाना है। यहाँ पर जो पासवर्ड आप बनाएंगे उसमें ABCD का कैपिटल लेटर और यहाँ पर स्मॉल लेटर, उसके बाद आपको कोई सिंबल, उसके बाद आपको कोई नंबर यूज करना है। अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसी एग्जाम्पल के अनुसार आपको पासवर्ड क्रिएट कर लेनी है। सेम उसी पासवर्ड को यहाँ पर कंफर्म पासवर्ड वाले विकल्प पे भी क्लिक करके दर्ज कर लेनी है। यानी कि दोनों जगह एक ही पासवर्ड को दर्ज करके कंफर्म करनी है। नीचे आनी है। नीचे पहले से ही कंट्री कोड +91 सिलेक्ट रहता है, इसको सिलेक्ट रहने दीजिएगा। यहाँ पर मोबाइल नंबर दर्ज कीजिएगा। कैप्चा कोड जो यहाँ पर दिया गया है, इसी कैप्चा कोड को इस वाले बॉक्स में इंटर करके साइन अप वाले विकल्प पे क्लिक कीजिएगा। साइन अप वाले विकल्प पे क्लिक करेंगे, इस प्रकार से आपका सभी जानकारी देखने को मिलेगा। सभी डिटेल्स को अच्छे तरीके से मिलान कर लेना है। उसके बाद कंफर्म वाले विकल्प पे क्लिक करनी है। अगर यहाँ पर कुछ भी गलत पाई जाती है तो चेंज वाले विकल्प पे क्लिक करके सुधार कर लेनी है। सभी जानकारी सही होने के बाद रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी करनी है। अब यहाँ पर आपका आईडी पासवर्ड क्रिएट हो चुका है। आपको लॉगिन करनी है। बैक टू होम पेज वाले विकल्प पर क्लिक करनी है। उसके बाद आपके सामने इस प्रकार का डैशबोर्ड खुलेगा। साइन इन वाले विकल्प पर क्लिक करनी है। अब आपके सामने लॉगिन वाला डैशबोर्ड खुलेगा। लॉगिन करने के लिए यहाँ पर लॉगिन आईडी दर्ज करनी है, जो आपको SMS के द्वारा मिल गया होगा। आप अपने मोबाइल नंबर पे चेक कर सकते हैं SMS, या फिर आपके ईमेल जो दिए हैं उस पर भी SMS के माध्यम से लॉगिन आईडी मिल जाता है। उसके माध्यम से यहाँ पर आपको लॉगिन करनी है। यहाँ पर लॉगिन आईडी दर्ज करनी है। पासवर्ड जो आप बनाए उस पासवर्ड को यहाँ पर दर्ज करनी है। इस बॉक्स में चेकआउट करनी है। सबमिट वाले विकल्प पर क्लिक करनी है। सबमिट वाले विकल्प पर क्लिक करते ही आप इस पोर्टल पे लॉगिन हो जाएंगे। जिसके बाद माई एप्लीकेशन वाले विकल्प पर क्लिक करनी है। प्रोग्राम का नेम सेलेक्ट करनी है। इसके लिए आपको बीएड वाले विकल्प को चुनना है। उसका प्रोसीड वाले विकल्प पर क्लिक करनी है। जिसके बाद यहाँ पर इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया गया है, इसे आप एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। जिसके बाद यहाँ पर जो बॉक्स मिलता है इसमें चेकआउट करके ऐड द प्रोग्राम वाले विकल्प पर क्लिक करनी है। अब आपके सामने सबसे पहले एप्लीकेशन डिटेल्स का ऑप्शन मिलेगा।
तो इस पर आपको क्लिक करनी है। जिसके बाद इसमें मांगी गई सभी जानकारी को फिलअप करनी है। जैसे यहाँ पर कैंडिडेट का नाम इंग्लिश में फिलअप रहता है, यहाँ पर आपको नीचे हिंदी में फिलअप करना है। तो यहाँ पर कैंडिडेट का नाम हिंदी में दर्ज कर लीजिएगा। जैसे यहाँ पर हम अपना नाम दर्ज कर लेते हैं, नीचे यहाँ पर हिंदी में कीबोर्ड सजेस्ट कर रहा है, यहाँ से आप फिलअप कर सकते हैं, या फिर जिस तरीके से आप हिंदी टाइपिंग करते हैं उस तरीके से यहाँ पर हिंदी में अपना नाम दर्ज कीजिएगा। यहाँ पर फादर्स नेम, मदर्स नेम पहले से फिलअप रहता है, नीचे आनी है। नीचे यहाँ पर आपको स्टेट ऑफ डोमिसाइल का विकल्प मिलता है। अगर आप बिहार के निवासी है, बिहार वाले विकल्प को सिलेक्ट कीजिएगा। अदर स्टूडेंट, मान लीजिए जो स्टूडेंट बिहार के अलावा दूसरे राज्य से बिलोंग करते हैं, वो यहाँ पर अदर वाले विकल्प को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद नेशनलिटी आपको बताना है, जो भी आपका नेशनलिटी होगा सिलेक्ट कीजिएगा। कैटेगरी यहाँ से बताइएगा, यानी जो भी आपका कैटेगरी होगा वो सिलेक्ट कीजिएगा। अब यहाँ पर आपको बताना है कि आप नॉन क्रीमी लेयर से आते हैं या फिर क्रीमी लेयर के अंतर्गत आते हैं। जिनका इनकम जो है 8 लाख रुपए से कम है वो नॉन क्रीमी लेयर के अंतर्गत आते हैं। जिनका इनकम जो है 8 लाख से अधिक है वो क्रीमी लेयर के अंतर्गत आते हैं। तो अपने अनुसार सिलेक्ट कीजिएगा। दिव्यांग है तो यस कीजिएगा, अन्यथा नो वाले विकल्प को सिलेक्ट कीजिएगा। डेट ऑफ बर्थ पहले से सिलेक्ट रहता है, आपको नीचे आनी है। नीचे आपका जेंडर सिलेक्ट रहता है। उसके बाद अगर आप एक सर्विसमैन है तो यहाँ से यस कीजिएगा, अन्यथा नो वाले विकल्प को सिलेक्ट कीजिएगा। अगर आप अल्पसंख्यक है तो यहाँ से यस कीजिएगा, अन्यथा नो कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन नंबर देना है। तो आपके पास जो भी आईडी कार्ड होगा उसका लास्ट का 4 डिजिट यहाँ पर लिख लीजिएगा। जैसे मान लीजिए आपके पास आधार कार्ड है तो उसका जो भी लास्ट का 4 नंबर होगा वो यहाँ पर दर्ज कीजिएगा। यहाँ पर मैरिटल स्टेटस बताइएगा। अगर आपका शादी हो चुका है तो मैरिड को सिलेक्ट कीजिएगा, अन्यथा अनमैरिड को सिलेक्ट कीजिएगा। नीचे आइएगा, यहाँ पर परमानेंट एड्रेस फिलअप करनी है। सबसे पहले बिल्डिंग हाउस नंबर बतानी है। उसके बाद यहाँ पर लैंडमार्क देनी है। यहाँ पर आपको टाउन या विलेज का नाम फिलअप करनी है। पोस्ट ऑफिस की जानकारी देनी है। स्टेट का नाम पहले से सिलेक्ट रहता है। डिस्ट्रिक्ट का नाम बतानी है। पिन कोड दर्ज करनी है। पुलिस स्टेशन का नाम बतानी है। उसके बाद अगर आपके पास कोई अल्टरनेट मोबाइल नंबर है तो उसको यहाँ पर दर्ज कर दीजिएगा। अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो इस बॉक्स में चेकआउट कर लीजिएगा, अन्यथा दोनों को अलग अलग फिलअप भी कर सकते हैं। हमारा दोनों सेम है तो इस बॉक्स में चेकआउट करेंगे। जिसके बाद आपको नीचे आनी है, यहाँ पर सेव एंड प्रोसीड का विकल्प मिलता है, इस पर क्लिक करनी है। उसके बाद यहाँ पर आपका एड्रेस सेव हो जाएगा। एप्लीकेशन डिटेल सेव होने के बाद आपके सामने फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने वाला पेज खुलेगा, जहाँ पर आपको चूज फाइल वाले विकल्प पे क्लिक करके आपको अपने गैलरी से फोटो अपलोड कर लेनी है। और यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि जो भी फोटो आप अपलोड करेंगे उसका जो साइज है वो 100 KB से कम होना चाहिए। उसके बाद अपलोड फोटो वाले विकल्प पर क्लिक करके अपलोड कर लेनी है। यहाँ पर आपका फोटो शो होने लगेगा। जिसके बाद यहाँ पर अपलोड फुल सिग्नेचर करना है। यहाँ पर चूज फाइल वाले विकल्प पे क्लिक करके सिग्नेचर भी अपलोड कर लेनी है। और इसका भी साइज देखेंगे तो 100 KB से कम मांगा गया है। हम अपलोड सिग्नेचर वाले विकल्प पे क्लिक करके सिग्नेचर भी अपलोड कर लेते हैं। जिसके बाद सेव एंड प्रोसीड का विकल्प मिलता है, इस पर क्लिक करनी है। अब आपके सामने क्वालिफिकेशन की जानकारी ऐड करने वाला पेज खुलेगा, जहाँ पर आपको अपना क्वालिफिकेशन की जानकारी देना होगा। यहाँ पर 10th आप किस बोर्ड से पास किए हैं उसका जानकारी बताना है। किस वर्ष आप जो है 10th का एग्जाम पास किए उसको सिलेक्ट करनी है। यहाँ पर आपको स्कूल का नाम दर्ज करनी है। कितना अंक आपको मिला था वो बतानी है। जैसे मान लीजिए आपको 350 नंबर मिला था, वो यहाँ पर दर्ज कीजिएगा। कितना यहाँ पर मार्क्स यहाँ पर आपका एग्जाम हुआ था, तो हमारा 500 नंबर का एग्जाम हुआ था, यहाँ पर 500 दर्ज कर दिए। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर परसेंटेज वाले विकल्प पर क्लिक किए हैं तो मैट्रिक परसेंटेज फिलअप हो गया है। इसी तरीके से आपको 12th की भी जानकारी बताना है। 12th आप किस बोर्ड से पास किए हैं, किस वर्ष आप 12th का एग्जाम पास किए हैं, आपके कॉलेज का नाम क्या था वो यहाँ पर बताना है। कितना अंक आपको मिला है वो जानकारी यहाँ पर बताना है। यहाँ पर कितना नंबर का आपका एग्जाम हुआ था वो बताना है। उसके बाद परसेंटेज पर क्लिक करेंगे तो मैट्रिक फिलअप हो जाएगा। ग्रेजुएशन की जानकारी बताना है। ग्रेजुएशन में आप कौन सा कोर्स किए हैं, BA, BCom, BSc, BE, BTech, यहाँ पर आप अपने अनुसार सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर किस यूनिवर्सिटी से आप ग्रेजुएशन पास किए हैं वो भी जानकारी आपको बताना होगा। अब यहाँ पर ग्रेजुएशन आप किस साल पास किए हैं वो बताइएगा। यहाँ पर अपने कॉलेज का नाम दर्ज कीजिएगा। कितना अंक आपको ग्रेजुएशन में मिला है वो बताना है। कितने नंबर का आपका एग्जाम हुआ था वो बताना है। कितना % आपको अंक मिला था वो बताना है। मिनिमम 50% अंक होना चाहिए ग्रेजुएशन में। अगर आप PG भी किए हुए हैं तो उसका भी जानकारी बता सकते हैं, अन्यथा छोड़ सकते हैं। नीचे सेव एंड प्रोसीड का विकल्प मिलता है, इस पर आपको क्लिक करनी है। सेव एंड प्रोसीड वाले विकल्प पर क्लिक करते ही आपके क्वालिफिकेशन की जानकारी को ऐड कर दिया
जाएगा। अब यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करनी है। सबसे पहले मैट्रिक का मार्कशीट अपलोड करनी है, उसके बाद इंटरमीडिएट का मार्कशीट अपलोड करनी है, ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर का मार्कशीट अपलोड करनी है। उसके बाद यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करनी है। यहाँ पर आपको बताया गया है परमानेंट रेसिडेंस सर्टिफिकेट यानी कि निवास प्रमाण पत्र भी अपलोड करनी है। यहाँ पर सभी दस्तावेज को अपलोड कर लीजिएगा। चूज फाइल वाले विकल्प पे क्लिक करके आपके फाइल में जहाँ पर भी आपका डॉक्यूमेंट होगा वहाँ से आप अपने डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करके अपलोड कर लीजिएगा। जो भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड करेंगे उसका जो साइज है वो 200 KB से कम होना चाहिए। और यहाँ पर आप देखेंगे तो इसका जो फॉर्मेट बताया गया वो JPEG, JPG, PNG इस तरीके या PDF फॉर्मेट में आप डॉक्यूमेंट को अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम अपने डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट कर लिए हैं। अब यहाँ पर अपलोड का विकल्प मिलता है, इस पर क्लिक करके हम अपना डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए हैं। उसके बाद क्लिक हियर टू व्यू द डॉक्यूमेंट वाले विकल्प पर क्लिक करके आप अपने डॉक्यूमेंट को देख भी सकते हैं, यानी कि जो डॉक्यूमेंट यहाँ पर आप अपलोड किए हैं उसका प्रीव्यू यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। सभी डॉक्यूमेंट को अपलोड करने के बाद सेव एंड प्रोसीड वाले विकल्प पर क्लिक करनी है। प्रोसीड वाले विकल्प पर क्लिक करते ही आपके सामने एग्जामिनेशन सेंटर का प्रेफरेंस बताने वाला पेज खुलेगा, जहाँ पर आप एग्जामिनेशन सेंटर का प्रेफरेंस दे दीजिएगा। जैसे मान लीजिए आपको मुजफ्फरपुर में एग्जामिनेशन सेंटर चाहिए, यहाँ का सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको भागलपुर में चाहिए, इसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आपको पटना में चाहिए, इसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। 3 एग्जामिनेशन सेंटर का प्रेफरेंस बता दीजिएगा। जिसके बाद सेव एंड कंटिन्यू वाले विकल्प पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद आपके सामने इस प्रकार से आपका फॉर्म खुलेगा, जहाँ पर आपको सभी जानकारी को अच्छे से मिलान कर लेनी है। नीचे यहाँ पर एक बॉक्स मिलेगा, इस बॉक्स में चेकआउट करनी है। कन्फर्म एंड सबमिट वाले विकल्प पर क्लिक करनी है। उसके बाद ओके वाले विकल्प पर क्लिक कर देनी है। अब आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है। आपको पेमेंट करनी होगी, जिसके लिए नीचे आनी है, प्रोसीड टू पेमेंट वाले विकल्प पर क्लिक करनी है। अब यहाँ पर पेमेंट करने के लिए प्रोग्राम टाइप में ऑनलाइन सेलेक्ट कीजिएगा। जिसके बाद पेमेंट करने के लिए कई सारे ऑप्शन मिलेंगे। आप जिस भी माध्यम से पेमेंट करने वाले हैं उस ऑप्शन को सिलेक्ट कीजिएगा। आप नीचे आइएगा, यहाँ पर प्रोसीड टू पे का विकल्प मिलेगा, इस पर क्लिक करके आपको पेमेंट करनी होगी। पेमेंट करने के लिए नीचे में पे नाउ का विकल्प मिलेगा, इस पर क्लिक कीजिएगा। कितना अमाउंट पे करना होगा उसका जानकारी यहाँ पर मिल जाती है। अब जैसे ही पे नाउ वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे इस प्रकार से पेमेंट करने वाला पेज खुलेगा, जहाँ पर आप पेमेंट करने के लिए किसी भी ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। UPI के माध्यम से पेमेंट करना चाहते हैं, UPI को सिलेक्ट कीजिएगा। QR कोड के माध्यम से करना चाहते हैं, QR कोड को स्कैन कीजिएगा और यहाँ पर पेमेंट कर दीजिएगा। या फिर UPI ID के माध्यम से करना चाहते हैं, UPI ID दर्ज कीजिएगा। वेरीफाई एंड पे वाले विकल्प पर क्लिक करके पेमेंट कर दीजिएगा। किसी भी एक माध्यम से पेमेंट करने के बाद आपको एक रसीद मिलेगा, जिसे प्रिंट करके सुरक्षित रख लेनी है। तो इस प्रकार से आप बड़े आसानी के साथ बिहार BEd के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। पूरी प्रक्रिया हम इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बता दिए हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।